हाय स्टूडेंट्स, आज आईएमओ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 1 से 6 तक, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्वाड्रिलैटरल के सारे प्रॉपर्टीज होते हैं और उनको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है टू कंस्ट्रक्ट अ काइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी। तो काइट को पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या बनाते थे, एक रफ डायग्राम। जो काइट का डायगोनल होता है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या चाहिए, दो डायगोनल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में दो जो अनइक्वल एडजेसेंट साइड है वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए हम लोग को, टू एडजेसेंट अनइक्वल साइड्स एंड इंक्लूडेड डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 7 का ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, okay, which of the following statement is true about the construction of a quadrilateral। quadrilateral के सारे sides given है and diagonals given है। it is possible to draw the quadrilateral। yes, it is possible to draw the quadrilateral, but it is not possible to draw the quadrilateral since AD plus DC is less than AC। ठीक है, कभी भी हम एक बात याद रखेंगे कि अगर हमारे पास क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करना है तो जो उसका डायगोनल है, जैसे आपके पास गिवन है, ये हो गया ए बी सी एंड डी। ए बी गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। AC गिवन है 9 सेंटीमीटर। AC अगर 9 है तो ये यहीं पर रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो हमारा थर्ड साइड होता है कैन नॉट बी मोर देन, ओके, कैन नॉट बी मोर देन सम ऑफ द टू साइड्स। सो देयरफॉर ये पॉइंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा और बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड को हम ऐड करेंगे तो थर्ड साइड उससे स्मॉलर होना चाहिए। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा आपका, 7 का आंसर ए और 8 का आंसर में हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, in a quadrilateral ABCD, angle A is given, angle B is given, angle C is given, okay, ठीक है, angle C is given, angle D is given, which of the following will help us to construct the quadrilateral। अगर एक ही साइड गिवन है और ऑल द एंगल्स गिवन है तो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो सॉरी क्वाड्रिलैटरल। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई हमारा हेल्प नहीं कर सकता है कंस्ट्रक्ट करने में क्वाड्रिलैटरल के लिए। ठीक है, हम लोग ने देखा था क्वाड्रिलैटरल में हम लोग के लिए 4 साइड्स होने जरूरी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ ए रोम्बस आर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट इट। हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रोम्बस क्या होता है कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, रोम्बस ऐसा एक पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड इक्वल और उसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब हम रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अगर डायगोनल्स गिवन है तो हम इस तरह से परपेंडिकुलर बना करके उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस गिवन है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, अगर हमारा डायगोनल्स गिवन है तो हम रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रोम्बस आर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट इट। ठीक है, तो डायगोनल्स जो है वो गिवन होगा तो हम रोम्बस को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ओके, सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है,
अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ रोम्बस ABCD. ओके, सो ABCD रोम्बस है और AC 5 एंड BD 7 है. ठीक है, किसी भी रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, तो जब हम रोम्बस करते हैं तो अगर हमारे पास ये गिवन है परपेंडिकुलर, ओके, ये हो गया हमारा A, B, C एंड D. ठीक है, AC गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो अगर हम एक 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ले, ठीक है, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले BD. ठीक है, तो लोकेट पॉइंट B कैसे हम अरेंज करेंगे, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर में पॉइंट है A, लोकेट पॉइंट B एंड D ऑन MN सच दैट ED 3.5 एंड EB 3.5 सेंटीमीटर. ED, ठीक है, पहले हम एक लाइन लेंगे जो ED हो जाएगा, ठीक है, विथ C सेंटर एंड द सेम रेडियस एज एन अबव स्टेप. ड्रॉ आर्क कटिंग द आर्क्स इन प्रीवियस स्टेप एट पॉइंट MN. ड्रॉ AC 5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि हम AC 5 सेंटीमीटर ले लें. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या चाहिए हम लोग को, कि AC तो ड्रॉ कर लिया. अब विद इन A एज अ सेंटर रेडियस मोर देन 2.5 क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमने सीखा है कि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो इससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ये अगर 5 है तो ये 2.5 होगा, ये 2.5 होगा, तो मोर देन 2.5 हम लेते हैं और इससे हम ये एक लाइन बनाते हैं आर्क दोनों साइड. ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आफ्टर 3, ये 5 होगा जो स्टेप्स आना चाहिए. ठीक है, अब उसके बाद जब हमने यहाँ दोनों साइड में ड्रॉ कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विथ C एज अ सेंटर. यस, ये C सेंटर हो गया. ठीक है, एंड द सेम रेडियस अबव स्टेप ड्रॉ आर्क कटिंग द आर्क प्रीवियस स्टेप पॉइंट MN. यहाँ पर हम लोग एक आर्क लेंगे, तो इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2. ठीक है, तो अब जब हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पर 3, 5, 2 किस में है, ऑप्शन B में है. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा B. ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर, 11 नहीं. ओके, अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अगर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प्स अस टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलैटरल यूनिकली. ओके, अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलैटरल को तो कौन सा ऑप्शन हमें हेल्प करेगा. व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन. यस, जब हमारे पास 2 एडजेसेंट साइड हो और 3 एंगल्स गिवन है तो पहला एक साइड बेस बना लेंगे. ठीक है, एक ये एंगल गिवन है तो ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. ठीक है, एंड 3 एंगल्स आर गिवन. जैसे ही हमारे पास 1, 2 गिवन है और एक साइड गिवन है तो इस साइड पे हम तीसरा एंगल बनाएंगे और इसको जब हम आगे की प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा क्वाड्रिलैटरल बन जाएगा. इसका मतलब ये भी सही है. व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन. अगर 2 डायगोनल्स गिवन है तो हम डायगोनल्स को बेस ले सकते हैं और 3 साइड्स गिवन है तो उससे भी हम बना सकते हैं कंस्ट्रक्शन. ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन. ठीक है, 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स इंक्लूडेड आर गिवन. यस, तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन ये कहता है कि हम इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर आंसर. इसके लिए क्या करना होगा कि आपको एक रफ पेपर पे जल्दी ड्रॉ करके देखना होगा, क्योंकि ये तो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल तो है नहीं. तो रफली ड्रॉ करेंगे और रफली ड्रॉ करके आप इसको देख सकते हैं कि क्या हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे. अगर यस तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर. 13 कहता है अरेंज द स्टेप्स 1 to 4 इन करेक्ट ऑर्डर वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ पैरेललोग्राम ABCD. ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो किस ऑर्डर में उसको हम फिर से वापस वही ऑर्डर पढ़ने के लिए आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे
कि पहला जो होगा हमारा वो होना चाहिए बेस। ठीक है, तो पहला आपका जो बेस है वो गिवन है ABCD। ठीक है, ABCD। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसमें दिया है नंबर 1 में ज्वाइन, स्टेप 1 है ड्रॉ AB 6 सेंटीमीटर। स्टेप 2 है ज्वाइन AD एंड BD, ज्वाइन AD एंड BD। स्टेप 3 है विथ A, यहाँ स्टेप 2 गिवन है। ठीक है, तो हम लोग जो पहला लिखेंगे वो लिखेंगे ड्रॉ AB 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा हमारा कि विथ A एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। क्यों रेडियस 4 सेंटीमीटर? कि AD गिवन है 4 सेंटीमीटर, दिख रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो जब हम A को सेंटर लेंगे तो 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ 1 के बाद जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो नंबर 1 में हो जाएगा 2। अब उसके बाद क्या है ऑप्शन कि विथ A एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विथ B एंड D एज अ सेंटर। अब B को अगर सेंटर लेंगे हम, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस लेना होगा इसको 3 सेंटीमीटर को, क्योंकि हमारे पास जो BD गिवन है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा C, जिसमें 2 फिर 4 फिर 1 एंड फिर 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन C। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, जिसमें 2 कॉलम गिवन है। 2 कॉलम में गिवन है क्या कि फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल कैन बी पॉसिबल इफ एट लिस्ट। ठीक है, इफ एट लिस्ट मतलब क्या, यहाँ पर है ऑप्शन में है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल कैन बी पॉसिबल इफ एट लिस्ट 2 अनइक्वल साइड्स एंड इंक्लूडेड डायगोनल आर गिवन। ठीक है, ये हो सकता है कि नहीं। दूसरा है 5 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स आर गिवन, 4 साइड्स 4 एंगल एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है जिसको आपको देख करके, तो P में क्या है कि अगर 5 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स आर गिवन होगा तो क्वाड्रिलैटरल हम पॉसिबल है। इंडिपेंडेंट एलिमेंट मतलब आइदर वो साइड गिवन हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो पहला है आपका P ऑप्शन, तो P के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं 2। P के लिए क्या ले सकते हैं 2। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, और यहाँ P का 2 जो है बस एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो अब आपको आसान हो जाएगा। Q के लिए आप देखो कि 4 है कि नहीं पॉसिबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल मस्ट सेटिस्फाई ट्रायंगल इनइक्वालिटीज एंड एंगल सम प्रॉपर्टीज। यस, अभी हमने बताया था ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का प्रॉपर्टीज कि अगर हमारे पास जो 2 साइड्स हैं उनका जो सम होना चाहिए वो तीसरे साइड से जो थर्ड साइड है वो सम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट प्रॉपर्टीज इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टीज। यस, एंगल सम प्रॉपर्टीज में अगर हमारा पास जो क्वाड्रिलैटरल्स है उसका हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी कि एंगल जो होना चाहिए वो 360 ही होना चाहिए, ना 360 से कम ना 360 से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो Q है ऑप्शन, ठीक है, Q के लिए क्या हो जाएगा 4। यस, ठीक है। थर्ड, अ काइट कैन बी ड्रॉन इफ एज 2 अनइक्वल साइड्स। अभी अभी हमने दिखाया था कि काइट को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए, 2 अनइक्वल साइड्स चाहिए। तो R जो हो जाएगा उसके लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका
2 अनइक्वल साइड्स तो 1 हो जाएगा। ये हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कि एस एस के लिए क्या आ रहा होगा? अब 2 4 1 हो गया तो एस के लिए क्या बच गया हमारा? 3 ही, तो यहाँ पर 3 डाल देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन है सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड है कि क्या क्या ऑप्शंस चाहिए आपको एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? Which of the following steps is incorrect while constructing a rhombus ABCD? हमने आपको rhombus बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए हैं। ठीक है, और उस ऑप्शन से हम देख सकते हैं कि ड्रॉ PQ और परपेंडिकुलर ऑफ AC, PQ इंटरसेक्ट AC एट अ पॉइंट A। ठीक है, ड्रॉ AC8। तो कभी भी जब हम रोम्बस ड्रॉ करते हैं तो रोम्बस ड्रॉ करने में हमने क्या बताया था? एक डायगोनल ड्रॉ करो, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और जब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक रोम्बस, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है ड्रॉ AC8 सही दिया हुआ है आपका। ABCD अगर आप लेते हैं तो AC8 सही दिया है। ठीक है, with O as a center, radius equal 3 centimeter, draw an arc cutting OPD, Q 3 centimeter, क्योंकि जो BD है आपका वो 6 है, तो ये अगर 3 सेंटीमीटर लेंगे और ये 3 सेंटीमीटर और इसको रेडियस C रखेंगे तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है विथ O एज अ सेंटर, रेडियस इक्वल 3, ड्रॉ अनदर आर्क कटिंग OQB, यस, और ज्वाइन ABBCCD है। तो यहाँ सबसे जो इनकरेक्ट हो गया वो हो गया आपका स्टेप 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ऑप्शन क्या डालेंगे? ए, जिसमें स्टेप 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी लगे कि ये आपका डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे डेटा हैंडलिंग। बाय।